टारगेट विद स्टडी चैनल प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम शिक्षण कौशल के बारे में जानेंगे। शिक्षण कौशल क्या है? शिक्षण कौशल क्या है? एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जिन जिन तरीकों का इस्तेमाल करता है वे सभी तरीके शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षण कौशल कहलाते हैं। अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ाते समय जिन जिन तरीकों का प्रयोग करता है उन सभी तरीकों को हम शिक्षण कौशल के रूप में जानते हैं। प्रोफेसर एलएम ने इसकी संख्या 14 बताई। प्रोफेसर एलएम ने इसकी संख्या 14 बताई है। एलन तथा राइन के अनुसार इसकी संख्या 13 है, लेकिन एनसीईआरटी के द्वारा महत्वपूर्ण मात्र 7 कौशल को बताया गया। एनसीईआरटी जो है 7 कौशलों को महत्वपूर्ण बताती है। अगर पूछा जाए हमसे मुख्य शिक्षण कौशल क्या है तो हम बताते हैं कि शुभोपली मीन्स सुनना, बो मीन्स बोलना, पा मीन्स पढ़ना, ला मीन्स लिखना। तो ये हमारे प्रमुख कौशल हैं कि सुनना। अगर कोई अध्यापक किसी चीज को पढ़ा रहा है, अगर हमारा बच्चा उसको सुन नहीं पा रहा तो उसका माना जाएगा कि अध्यापक जो है बोलने का शिक्षण कौशल बेहतर नहीं है। तो हम इस तरह से बच्चों को पढ़ाएं कि हमारी आवाज इतनी रहे कि बच्चा उसको सुन पाए। तो सुनना सबसे पहला कौशल है बच्चों का। उसके बाद बोलना, जैसे हम कोई चीज बोल रहे हैं तो बालक जो है उसको सुन रहा है। सुनने के बाद अगर हम कोई बच्चे से जिस मैटर पे पढ़ाए हैं उनसे हम बात करें तो बच्चा उस पर कुछ चीजें बता दे रहा है जो चीजें पढ़ाए हैं और बोलने का वो प्रयास कर रहा है, तो हम समझेंगे कि हमारे द्वारा जो बच्चों को बातें बताई गई है वो बच्चा बोलने के लिए तैयार है, अर्थात जवाब दे सकता है। इसका मतलब हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो कौशल है वो बेहतर है और बच्चा सुना है, सुन करके वो बातें बता रहा है। इससे सिद्ध होता है कि बच्चा जो है बोलने का कौशल उसमें आ गया है। मतलब बच्चों को प्रश्नों के माध्यम से या अन्य तरीकों के माध्यम से उसको बोलने के लिए एक अध्यापक को प्रोत्साहित करना चाहिए। अर्थात अध्यापक बच्चों को प्रोत्साहित करे कि क्वेश्चन पूछ करके या अन्य तरीके से अभिव्यक्ति का प्रयोग बच्चे करें। जैसे अध्यापक कर रहा है उसी तरह से बच्चे करना स्टार्ट कर दें तो हम मानेंगे कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो कौशल है उसमें बच्चे धीरे धीरे पारंगत हो रहे हैं। पढ़ना, हम कोई चीज बच्चों को पढ़ाए हैं, जैसे आ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ये सब चीजें उनको अक्षर ज्ञान और मात्रा ज्ञान करा दिए हैं, तो हमारा बच्चा सक्रिय होकर के पढ़ रहा है। तो अगर वो सक्रिय होकर के पढ़ेगा तो उसको पढ़ना आ जाएगा। अगर बच्चा सक्रिय होकर नहीं पढ़ रहा है तो उस बच्चे को पढ़ना नहीं आएगा। उसके बाद लिखना है कि हमारे द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है तो पहले इन कौशलों का प्रयोग करके फिर लास्ट में जब फिर लिखाया जाता है कि बार बार वो प्रैक्टिस करे। बोलना जान जाएगा बच्चा तो लिखना जान जाएगा। तो ये जो है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये तो हमारे प्रमुख कौशल हैं। इसके बाद जो है एनसीईआरटी द्वारा जो 7 कौशल बताए गए उसमें है कि उद्दीपन कौशल का विकास, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। कक्षा में बालक के ध्यान को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है उद्दीपक में निरंतर बदलाव किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए उद्दीपक भिन्नता कौशल के निम्न घटक मिलता है। मतलब अध्यापक कोई चीजें बच्चों को पढ़ा रहा है कि एक ही चीजें परंपरागत तरीके से ना पढ़ाए, नहीं उस तरीके का इस्तेमाल करते करते जो बालक जो है उब जाता है। इसलिए नई नई विधियों का प्रयोग करके, नई नए तरीकों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिससे उद्दीपन कौशल का उसमें डेवलपमेंट हो, जिससे शिक्षण वार्ता कैसे भी बच्चों से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय किसी बच्चों से खड़े करके पूछना भी चालू कर दें, कुछ और करना चालू कर दें तो बच्चा एकदम सक्रिय रहेगा। आवाज में उतार चढ़ाव, जैसे प्रसंग है, अगर मान लीजिए कहीं दुख का प्रसंग आ गया तो हाँ हमारी आवाज धीमी होना चाहिए। कहीं उल्लास वाले प्रसंग है, हंसने वाले प्रसंग, तो उसमें हम तेजी से पढ़ा सकते हैं। कहीं डांटने वाला प्रसंग है, किसी बच्चे को या शैतानी कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो उस तरह से बच्चों को बिहेव करना चाहिए। और प्रसंग जो है जिस तरह का प्रसंग रहे बच्चों को उसी तरह से हमको अपनी एक्टिविटी या आवाज के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तीसरा है शिक्षण में हाव भाव और तरीकों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इससे बच्चा जो है उसमें क्रिएटिविटी आएगी,
उसके बाद प्रश्न पूछे। किसी बच्चे को जो है जैसे कोई चीज पढ़ा लिए, पढ़ाने के बाद हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे तो बच्चा हमें उसका जवाब देगा, तो हम जानेंगे कि बच्चा सक्रिय होकर क्लास में पढ़ रहा है। अंतर कथाएं सुनाना, बीच बीच में प्रासंगिक बातें करना बच्चों को बैठाने के लिए। हम जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, प्रासंगिक बातें बता रहे हैं, अगर हमारा बच्चा उस दौरान सुनते सुनते उब गया, वो बैठने की क्षमता उसकी खत्म हो गई, तो मैं उसको कहानी सुनाऊंगा। कहानी सुना करके बच्चों को अपने क्लास में बैठाए रहेंगे, बेटा चलो हम आज कहानी सुनाते हैं, इंटरेस्टिंग कहानी, तो बच्चा उससे रुचि लेकर के क्लास में बैठेगा। और कक्षा संचालन को बेहतर तरीके से करना है, अनुशासन बनाना है बेहतर तरीके से, कोई बच्चा शैतानी न करे। तो हमारी जैसी जिस तरह से एक्टिविटी रहेगी उस तरह से बालक में पुनर्बलन कौशल का विकास होगा। अगर हम क्लास में एक्टिव रहेंगे, बेहतर पढ़ाएंगे, हर एक्टिविटी के माध्यम से कराएंगे, बच्चा इंटरेस्ट लेगा तो उसमें पुनर्बल कौशल बेहतर होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चों में पुनर्बलन कौशल नहीं हो पाएगा। उसके बाद है संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल मतलब कम्युनिकेशन स्किल। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमारे अंदर हमारी आवाज इस तरह से होनी चाहिए कि बच्चे उस आवाज को समझ सकें। बताइए, हम अगर मान लीजिए पढ़ा रहे हैं तो लाते हुए पढ़ा रहे हैं, बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। तो हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल पावर हो वो बेहतर हो। हम जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो बच्चा समझे कि सर जी जो बोल रहे हैं उसको हमें समझ में आ रहा है। अगर उसको समझ में आएगा तो बच्चा निश्चित रूप से उसका प्रत्युत्तर देगा, अर्थात उसके पढ़ने की क्षमता में वृद्धि होगी। अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो पाठ है बच्चे को हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल बेहतर नहीं है तो बच्चा उसको समझ नहीं पाएगा। श्यामपट्ट लेखन कौशल। श्यामपट्ट पे अगर हम जाएं तो हमारी लेखनी बेहतर होनी चाहिए। अगर हमारी लेखनी बेहतर नहीं होगी तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए एक अध्यापक की सबसे बड़ी स्किल होनी चाहिए कि श्यामपट्ट कौशल उसका बेहतर होना चाहिए, तभी वो जा करके बेहतर तरीके से लिखेगा, तभी बच्चे उसको कॉपी कर पाएंगे, तभी वो समझ पाएंगे। उसके बाद है पुनर्बलन कौशल, स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट। स्किनर के अनुसार पुनर्बलन अवहेलना का मुख्य स्रोत है। स्किनर ने बताया पुनर्बलन कौशल जो है अभिप्रेरित बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। स्किनर ने बताया कि सकारात्मक पुनर्बलन की प्राप्ति किसी भी अनुक्रिया की पुनरावृत्ति को उसने बताया कि दो तरीके से जो है पुनर्बलन होता है। तो एक होता है सकारात्मक। अगर हम सकारात्मक चीजें करते हैं तो उससे बच्चा पुनः पुनर्बलित होकर के वो चीजें बार बार करेगा। अगर नकारात्मक कौशल उसके अंदर है तो उसको एक बार करने के बाद उस पर लोगों के द्वारा दंडित किया जाएगा, अध्यापक के द्वारा दंडित किया जाएगा, समाज में उसकी आलोचना होगी, तो उस कौशल से वो बचेगा। इसलिए हमको सकारात्मक पुनर्बलन कौशल का ही प्रयोग करना चाहिए। अतः पुनर्बलन कौशल, एक अध्यापक को पुनर्बलन कौशल का ज्ञान अति आवश्यक है। प्रश्न पूछना कौशल। हम बच्चों को जो पाठ पढ़ाए हैं उस पाठ से संबंधित बच्चों से प्रश्न पूछने का हमारे अंदर कौशल होना चाहिए। किस तरह से प्रश्न बनाएं और किस तरह से प्रश्न पूछें कि बच्चा उसका जवाब दे। उसके बाद है शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग। अपने कक्षा में हम जाएं तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उसमें दृश्य सामग्री होती है, 3 तरह की सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। एक दृश्य होती है जो दिखाई देती है, उसमें आवाज नहीं रहती है, जैसे ग्लोब दिखा करके किसी चीज का लोकेशन दिखा दें, मानचित्र हो गया, ग्लोब हो गया, फ्लैक्स कार्ड हो गया, ये सब दृश्य कौशल है, इसको दिखा करके बच्चों को सिखा सकते हैं। उसके बाद श्रव्य सामग्री, किसी चीजों को कहानी वहानी के माध्यम से, जैसे टेप रिकॉर्डर हो गया या रेडियो हो गया, इसके माध्यम से हम बच्चों को जो है कोई ना कोई चीजें बताते हैं। दृश्य सामग्री जैसे बीबीसी है, सुबह विभिन्न प्रकार के बिग एफएम है, तो विभिन्न प्रकार की रोचक जानकारियां उसमें आती रहती हैं, उसके माध्यम से बच्चों को सिखाना। अदृश्य श्रव्य दोनों, जिसमें बच्चा सुने भी दिखे भी, तो जैसे फिल्म देखना, टीवी के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम, विभिन्न प्रकार की फिल्मों को देख करके बच्चे को हम सिखा सकते हैं। तो शिक्षण सामग्री, इन शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग में कक्षा में प्रयोग करके अपने कक्षा को जो है प्रभावशाली बना सकते हैं। गृह कौशल, हमने जो पढ़ाया बच्चों को, उस पाठ को पढ़ाने के बाद उससे संबंधित क्वेश्चन बच्चों को घर पे लाने के लिए कहें, उनको गृह अभ्यास दे दें,
होमवर्क दे देंगे, कल ये पाठ पढ़ाएं, इससे संबंधित उत्तर लिख करके आपको लाना है। तो एक अध्यापक को ग्रीस कौशल जानना बहुत जरूरी है, तभी जो है वो बच्चे को, अपने बच्चे को बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकेगा। खोजपूर्ण कौशल, खोजपूर्ण कौशल मतलब क्लास में कोई चीज बच्चों को दे दिया जाए, उसके बाद कहा जाए कि इसको खोज के बताओ, या सुडोकू वाला क्वेश्चन आता है कि इधर से चलो कैसे रास्ता कहाँ पहुंचाएगा आपको। इन सब चीजों के माध्यम से बच्चों में उनके मानसिक विकास को बढ़ाने के लिए सब प्रक्रिया की जा सकती है। अध्यापक बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, अगर बच्चे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं तो अध्यापक इस कौशल का प्रयोग करते हुए बच्चों को प्रश्न से संबंधित बताएगा। दृष्टांत देना, उदाहरणों का प्रयोग, जब हम कोई क्लास में जाएं, बच्चों को कुछ चीजें पढ़ाएं, तो उसमें हमको क्या है, विभिन्न प्रकार के उनके भौतिक परिवेश से संबंधित, जहां पे हो रहे हैं उन्हीं के पर्यावरण से संबंधित अध्यापक जो है उदाहरणों को प्रस्तुत करेगा, और उदाहरण वो जो है बच्चा उन्हीं उदाहरणों के माध्यम से बच्चा उस टॉपिक को समझेगा, इससे उसमें समझ बेहतर होगी। छात्रों की सहभागिता में वृद्धि, बच्चे, अगर आपका पढ़ाने का कौशल बेहतर होगा, आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चों को समझ में आएगी, निश्चित रूप से आपके क्लास में बच्चों की सहभागिता बेहतर रहेगी। इस प्रकार से हमने जो है शिक्षण कौशल के बारे में बताया कि एक कक्षा अध्यापक जो अपने कक्ष में जा रहा है, उनको एक शिक्षण कौशल महत्वपूर्ण जरूरी है। अगर इन शिक्षण कौशल उनके अंदर रहेगा तो बच्चे के अंदर जो है, बच्चे के अंदर और कक्षा को प्रभावशाली तरीके से डेवलप कर सकेगा। इस प्रकार से हमने आज जो है आपको शिक्षण कौशल के बारे में बताया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।